हाय, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है मोशन इन प्लेन, समतल में गति। अगर हम गति के बारे में बात करें तो होता है कि अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है किसी दूसरे वस्तु के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम बोलते हैं मोशन, कि वो वस्तु मोशन में है, अदरवाइज वो रेस्ट में होती है। बहरहाल वो तो एक अलग कंसेप्ट है, उसको आपको जानना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि मोशन इन प्लेन क्या होता है। बेसिकली हमको यही समझना है। मोशन इन प्लेन को समझने के लिए आप एक बहुत ही जो कॉमन नाम है, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन, इसको 1D, 2D और 3D भी बोलते हैं। इसके बारे में जानते हैं। इस वीडियो में हम लोग टू डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करेंगे। इसको एक ग्राफ से समझते हैं टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए, अगर आप चाहें तो वन डायमेंशनल मोशन के बारे में भी मैं आपको बता देता। देखिए, वन डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि जिसमें कोई वस्तु केवल एक ही बीमा पे अगर अपनी अवस्थाएं को बदल रही है, गति हो रहा है, बट केवल एक ही डायरेक्शन है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जैसे अगर कोई मान लीजिए ऊंचा पुल है और उस पर कोई ट्रेन चल रही है, तो वन डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि वो एकदम सीध में जाती है। अदरवाइज अगर वो ट्रेन जहां घूमने की कोशिश करेगी तो एक्सीडेंट होने की ज्यादा चांसेस होता है, तो इसलिए आमतौर पर उसको सीधा बनाया जाता है, तो इसलिए वन डायमेंशनल हो जाएगा। मान लीजिए थोड़ी सी दूरी पे है, चाहे कुछ दूरी पे है, अगर बंदूक से कोई गोली मारे, तो बंदूक से गोली मारेंगे तो जाकर व्यक्ति को लगता है खट, और ग्रेविटी चूंकि इतना स्पीड, हाई स्पीड होता है, ग्रेविटी उसको खींच के बहुत नीचे नहीं झुका पाती, वो सीधे में ही होता है। तो इसलिए वन डायमेंशनल मोशन के उदाहरण में इसको रखा जाता है। अगर कोई बच्चा है ऊपर से ढुल रहा है, मतलब ढुल ढुल के गिर रहा है, ढुलकियां मार मार के, तो उस केस में उस बच्चा का जो गति होगा, मोशन, हम उसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, कि एक ही सीध में जा रहा है। तो ऐसे कुछ गति जो होती है वन डायमेंशनल मोशन का उदाहरण होता है कि वो एक ही सीध में जा रहा है, तो ऐसा होता है ना। अगर कोई फर्श है, उस पर अगर आप किसी बॉल को ढुकरा दिए, तो वन डायमेंशनल मोशन का उदाहरण है, क्योंकि वो केवल एक ही दिशा में जा रहा है, सीध में जा रहा है ना। तो इस केस में हम वन डायमेंशनल मोशन का कंसेप्ट इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखते हैं टू डायमेंशनल मोशन क्या है, इसको एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए, ये एक ग्राफ है जिसको आप भली भांति जानते हैं, और इसको हम बोल दिया x, और इसको हमने बोल दिया y। और ये ग्राफ किस चीज का है, तो जैसे कि हमारे पास एक बॉल है और मैंने बॉल फेंका, तो हवा में फेंका और वो धरती पे गिरा, उसी चीज का एक ग्राफ हम लोग खींच रहे हैं। तो अगर हम अब एक बॉल को फेंकेंगे तो क्या होगा, वो हाथ से छूटेगा और ऊपर जाएगा और फिर वो नीचे गिर जाएगा। बोले होता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि ऐसे बॉल फेंकेंगे सीधे जाते रहेगा, वैक्यूम थोड़ी है, ग्रेविटी जीरो थोड़ी है। यहाँ लगता है धरती पे आप खड़े हैं, बॉल फेंकेंगे, थ्रो ऐसा करेंगे तो बॉल जाएगा और नीचे गिरेगा। हाँ, अगर ऐसे मारेंगे तो ऐसे सीधे जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा। ऐसा ऊपर फेंकेंगे तो ऐसा गोल बनेगा, कर्व बनेगा। तो ये आप ऐसे समझिए, ऊपर फेंका गया है, फिर नीचे गिरा है, ठीक है। अब इसमें ये टू डायमेंशनल कैसे है, इसको जानना है। तो देखिए ध्यान से, सपोज मान लिए पॉइंट 1 पे हम देख रहे हैं कि वस्तु यहां पे है, गेंद जो है वो यहां पे है। थोड़ी देर बाद, बहुत कम समय सेकंड में यहां पे पहुंच जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद यहां पहुंच जाएगी, और बहुत ही कम टाइम इंटरवल में यहां पहुंच जाएगी, फिर यहां पहुंच जाएगी, फिर यहां पहुंची होगी, फिर यहां पहुंची होगी, फिर यहां पहुंची होगी, फिर नीचे आई होगी। होगी कि नहीं, बोलिए? ऑब्वियसली। अगर आप गौर से देखेंगे तो वस्तु जो ये यहां से यहां आई है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर, तो ये x की दिशा में कितनी गई है? तो x की दिशा में जाने का क्या मतलब है कि उसका जो प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट पे जाने से वो x की दिशा में कितना गई है। तो अगर आप देखिएगा x की दिशा में, तो यहां पहुंची है, तो दिशा कितना गई, इसको जानने के लिए हमको लंबवत निकालना पड़ता है। लंबवत एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो आपको क्या देखेंगे, आप ये जो देख रहे हैं यहां, जिसको हम x1 लिख रहे हैं, यही x1 वो x की दिशा में बॉल गई है। बॉल फेंका, ऊपर गया, यहां पे पहुंच गया, तो x की दिशा में कितना गया, तो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना। तो यहां आपको x1 जो दिख रहा है, इतना दूरी जो है वो x की दिशा में गई है, क्योंकि अगर ऊपर फेंक रहा है, वहां जा रहा है, तो x की दिशा में तो क्या होगा,
साथ ही यहां तो था, फिर ऊपर भी गया है, देखिए y अक्ष पे भी जाएगा, तो यहां भी आप परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको यहां पता चलेगा, अगर हम इसको y1 बोल दें तो ये जो y1 है डिस्टेंस, क्योंकि यहां से वस्तु यहां चली गई है, अब यहां वस्तु था, है ना, यहां था, यहां से यहां आ गया, है ना, तो क्या होगा, अब x की दिशा में भी आगे बढ़ा है, और चूंकि ऊपर भी तो गया है, ऊपर गया है इसलिए y को प्रभावित किया, और दाहिने साइड में भी गया है तो इसलिए x को प्रभावित किया। यहां आप ध्यान दीजिए, यहां पे आप देख रहे हैं यहां से वस्तु यहां जा रही है, तो x में जा रही है कि नहीं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहां से आप देखिए तो आपको क्या दिखेगा, x2 जो हम लिख रहे हैं वो x की दिशा में वस्तु गई है, यहां पॉइंट है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए दाहिने साइड में वस्तु गई है, कितना गई है, x2, तो इसलिए ये इतना x पे ट्रेवल की है। y पे ट्रेवल की है क्या, तो y पे अगर ड्रॉ करेंगे तो y2, यानी कि y एक्सिस पे भी, y अक्ष पर भी वस्तु y2 डिस्टेंस ट्रेवल की है। इसी तरह से आप यहां पे जाइए, यहां पे जाएंगे तो क्या होगा, x की दिशा में देखिए इतना गई है, और y की दिशा में बहुत ही कम गई है, मतलब बहुत कम, देखिए ये जो आप दिख रहे हैं y इतना भर y को प्रभावित की है, लेकिन x में देखिए इतना गई है ना। और यहां से अगर थोड़ी सी आप यहां तक की बात करें कि यहां से यहां तक आने में आप क्या देख रहे हैं कि केवल x पे ही गई है, केवल x पे गई है, y पे गई ही नहीं, तो y पे डिस्टेंस 0 है, x पे कुछ है, उसके बाद यहां से रिवर्स हो गई, अब x पे तो हमेशा जा रही है, लेकिन अब y पे क्या हो गया, y पे क्या हुआ, कम हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, यहां पॉइंट पहुंचना मतलब प्रारंभिक से अंतिम, ये दो पॉइंट को अगर हम माने तो ये जो आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है इस अक्ष के अकॉर्डिंग, तो ये जो y है ये, तो अब क्या हुआ, x तो बढ़ ही रहा है, x ये है, x तो बढ़ ही रहा है, यहां से बढ़ना शुरू हुआ था, x1 x2 x3 ऐसा ऐसा करते करते x बढ़ रहा है, पर y पहले ऊपर गया, फिर बराबर रहा है, फिर नीचे आ रहा है ना। तो ये ग्राफ है एक। अब इस ग्राफ से हमें क्या जानने को मिलता है कि अगर कोई बॉल को अगर हम हवा में फेंकते हैं तो वो x की दिशा में भी जाता है और y की दिशा में भी जाता है, इट मींस x को भी इफेक्ट डालता है, y पे भी इफेक्ट डालता है ना, यानी कि x अक्ष को भी प्रभावित करता है, y अक्ष को भी प्रभावित करता है। और जब कोई ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें कोई वस्तु दो अक्ष को प्रभावित कर रही है, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, जो भी अक्ष हो, ऑर्बिट्ररी अक्ष होता है, तो अगर दो अक्ष को प्रभावित कर रही है, इसी को बोलेंगे दो डायमेंशन में जा रही है। डायमेंशन देखिए इसका क्या है, एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, फिर एक्स में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है, तो जब दो डायमेंशन में जाती है तो इसी को बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति, कौन सा गति होगा, इसी को बोलते हैं द्विविमीय गति, विमीय गति, है ना, कि ये दो विमाओं को प्रभावित कर रही है। तो जब कोई वस्तु, देखिए क्लास में ही याद करो, घरे पढ़ने का झमेला नहीं, क्लास में ही समझिए, क्लास में ही याद कर लीजिए, है ना। जब कोई वस्तु दो अक्ष को प्रभावित करती है या दो अक्ष पे गति करती है, उसका दो अक्ष पे इफेक्ट होता है, दो अक्ष पे प्रभाव रहता है, तो उस गति को हम बोलते हैं द्विविमीय गति। और एक ही अक्ष पे अगर जा रही है तो एक विमीय गति, और अगर तीन अक्ष को प्रभावित करे तो त्रिविमीय गति। अब कहेगा तीन अक्ष को कैसे प्रभावित करेगी, तो बॉल फेंकेंगे तो तीन अक्ष को प्रभावित नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि तीन अक्ष को प्रभावित कैसे करेगी। देखिए ये तो दो डायमेंशनल बोर्ड, तो टू डायमेंशनल होता है, इसमें एक वाई अक्ष है, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, तो कोई भी वस्तु अगर हमने गेंद हवा में फेंका तो एग्जैक्टली यही होगा, क्यों, क्योंकि गेंद अगर ऐसा फेंकते हैं तो इसी के सीध में जाता है, जो होगा ना, अगर ऐसा फेंक दिया तो इधर ही होगा, इधर ही होगा, इसी सीक में होगा, बॉल इधर ऊपर जाएगा, इधर जाएगा, ये यही होगा, प्लेन इसका यही रहेगा। लेकिन अगर यहीं पे प्लेन के बारे में सोचिए, जब प्लेन उड़ता है ऐसे, तो केवल ऐसे उड़ के ऐसा नहीं होता, प्लेन ऐसे उड़ता है तो ऐसे भी घूम सकता है ना, ऐसे प्लेन उड़ता है ऐसे भी घूम सकता है। अब उड़ा ऐसे ऐसे घूम गया, बहुत सारे फाइटर प्लेन को देखे होंगे, ऐसे वो अपने अक्ष पर घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है पूरा, तो उस केस में त्रिविमीय हो जाएगा। क्यों त्रिविमीय होगा, क्योंकि अंदर अंदर और बाहर भी गति कर रहा है, जिसको आप जेड अक्ष की कहते हैं। ये देखिए जेड अक्ष यहां होता है ना, ऐसे बुक्स में दिखाने के लिए आपको ऐसे दिखाया जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली बुक तो
टू डायमेंशनल होता है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, और z को कैसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं z, है ना, z अक्ष। तो इसलिए आप क्या देखेंगे, ये z होता कहां है, ये y हो गया, ये x हो गया, z यहां पे होता है, ये नहीं यहाँ, ये ऐसे नहीं होता, यहां पे होता है। इसके साथ भी 90 डिग्री, y के साथ भी 90 डिग्री, और y और x भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री, ये तीनों 90 डिग्री होते हैं। अगर आपको मैं बोलूं तो देखिएगा, ये हो गया x और ये हो गया y, देखिए एक्स वाई हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y, एक्स वाई दिख रहा। और z कहां होगा, z यहां होगा, z यहां होगा, है ना। तो x फिर यहां से हो गया y, x y, और ये बाहर निकला है z। इसका विपरीत वाला x का डॉट कहां होगा, इधर, y का डॉट कहां होगा, नीचे, और इसका डॉट कहां होगा, z डॉट कहां होगा, अंदर। तो आप इस बात को एकदम स्पष्ट रखिए कि z अक्ष की जो कल्पना है वो कहां है, बाहर और अंदर। तो अगर कोई वस्तु, बॉल हमने फेंका तो यहां से यहां गई, तो एक ही प्लेन में गति कर रही है ना, देखिए एक प्लेन में है, क्यों, क्योंकि यह x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो यहां से जो बनेगा इसी को बोलते हैं प्लेन। तो जब दो अक्ष को मिला के एक आप अगर शैडो एरिया बनाएंगे तो उसी को हम प्लेन बोलते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष बनेगा एक प्लेन, और x, ये वाला x और ये वाला z, तो xz प्लेन कौन होगा, ये वाला होगा xz प्लेन, है ना। अब बात करें कि y और z कौन प्लेन होगा, तो ये हो गया y, ये हो गया z, तो yz प्लेन कौन होगा, ये होगा। और y और x प्लेन कौन होगा, तो देखिए ये x है, ये y है, तो y और x प्लेन ये हो जाएगा, ये प्लेन। तो एक ही प्लेन में मोशन कर रहा है ना, जहां x और y दो अगर रहेगा, कभी भी दो अक्ष को प्रभावित कर रहा है तो किसी एक प्लेन को प्रभावित कर रहा है ना, एक प्लेन में ही मोशन हो रहा है, अंदर बाहर नहीं हो रहा। तो इसलिए इसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन। प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर दो अक्ष रहेगा तो दो अक्ष मिला के एक प्लेन बनता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इसको याद भी आपको रखना है, ये समझ में आपको आना भी चाहिए कि अगर आपको कोई डायमेंशनल कोई अगर दिया रहे तो वहां से अगर आपको पूछा जाए कि बताइए इसमें प्लेन कहां कहां है, तो आपको बताना होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे ये हो गया x, ये हो गया y, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया x, ये हो गया z, तो ये जो प्लेन बनेगा ये बनेगा एक्स जेड प्लेन। ये है y और ये है z, तो ये जो कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन। तो ये प्लेन होता है, और चूंकि एक प्लेन में मोशन हो रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं मोशन इन प्लेन, या 2D बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। द्विविमीय गति कहां होती है, एक प्लेन में होती है, तो इसलिए बोलते हैं मोशन इन प्लेन, है ना। और मोशन इन प्लेन की जो कल्पना है या जो कंसेप्ट है, जो थियरी है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो और भी आपके लिए बनेगा, है ना। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मोटिवेशन मिलता है। और आप दोस्तों को भेजते हैं, शेयर करते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी सब्सक्राइब करते हैं, तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, तो और भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना, और ऐसा करिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।